बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जयपुर के बहुत प्यारे सुंदर साथ अपने हृदय के मीठे भाव हम सबके सामने रखने जा रहे हैं। और मैं सच बताऊं, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर को एक ही फ्रेम में देखकर, निज नाम श्री जी साहिब जी, निज नाम श्री कृष्ण जी को एक ही फ्रेम में हाथों में हाथ डाले देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसे ही अब जैसे ये मंदिर इधर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही हम सब आपस में मिलें, बहुत प्रेम करें और पिया की ओर चलें, क्योंकि प्राणनाथ जी वाणी हमें सिखाती हैं, प्रेम खोल देवे सब द्वार। प्रेम ही ऐसा है जो सारे द्वारों को खोल सकता है। ये लोगो बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारे प्रेम से भीने जयपुर सुंदर साथ की ओर। प्रणाम जी। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं शिल्पा। प्रणाम जी। सोनिया दीदी, आप है ना एक बार मनीषा दुबे जी को भी को होस्ट दे दीजिएगा प्लीज। जी हाँ जी, आपने मुझे लिस्ट भेजी हुई है, मैं मनीषा जी को पोस्ट देती हूँ। वेरी रिस्पॉन्सिबली बहुत सुंदर लिस्ट भेजी है जी। और भी देना है किन्हीं को? नहीं मनीषा जी नहीं, हाँ जी मनीषा जी को कर दीजिए, फिर वो सबको अनम्यूट कर देंगे। जी वो संचालन करने वाले हैं सुंदर साथ जी। पन्ना जी से आशीर्वाद आया है बेसिकली, पन्ना जी से। और अब जयपुर में बहुत सुंदर, बहुत जोश भरी बीतक चर्चा प्यारी करती हैं हमारी मनीषा जी। आइए उनके मुखारबिंद से संचालन का भी आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बात बड़ी है इश्क की, अति घन पावे सोई सुहागिन। ब्रह्म सृष्टि बिना न पावे, संबंध बिना इश्क ना आवे। इश्क का श्रृंगार कर हमारी प्यारी सखी रूबी जी, गुण केते कहूँ मेरे प्यू जी का गुणगान करने के लिए और हमें आनंद विभोर करने के लिए आ रही हैं। आइए रूबी जी। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबां विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया
कहते कहूँ मेरे पियू जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी। गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी। प्रणाम जी। इतना मीठा गुण कहते कहूँ मेरे पियू जी। हर आत्मा जो यहाँ बैठी हुई है अति प्रफुल्लित हो गई होगी कि अपने धामधनी के इतने प्यारे प्यारे गुण सुनकर। सुंदर साथ जी, आज जयपुर सुंदर साथ जी ने भी धामधनी के दरबार में अपनी अर्जी लगाई है, क्योंकि धामधनी का हृदय ही हम सुंदर साथ जी का हृदय है। और सब जितनी भी यहाँ ब्रह्म रूहें बैठी हुई हैं, धामधनी उनके हृदय में विराजमान है। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। आगे आते हुए, आओ प्यारी सखियों, इश्क की बैठक आज यहाँ सजाते हैं, लेकर अंगना भाव इल्म और इश्क के सागर में गोते लगाते हैं। भीग कर वाला जी से प्रेम से, भीग कर वाला जी के प्रेम से त्रिधा लीला सुनकर बेशक हो जाते हैं। धामधनी की योग माया और काल माया का सुंदर वर्णन करने के लिए हमारी प्यारी सखी शिल्पा जी और पूजा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों में हमारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सहयोगिता शुरू होने जा रही है। तो आज हम राज्य के मेहर और उनके हुक्म से कुछ सुंदर साथ जी मिलकर इसका रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आधार तो मेरे सदगुरु पूज्य श्री राजन स्वामी जी के लिखित टीके से ही लिया है। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। हम सब तीन लीलाओं के बारे में जानते ही हैं। वैद की लीला, काल माया के ब्रह्मांड में वैद की लीला है, जहाँ दो की लीला होती है, जैसे जीव, माया, दुख, सुख आदि। ये ब्रह्मांड पूरी नींद की होती है। हमें ना धनी और ना धाम की सुध होती है। इसे हद का ब्रह्मांड भी कहते हैं। यहाँ वस्तु बनती भी है और मिटती भी है। अद्वैत की लीला, योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत ब्रह्म अपनी भिन्न स्वरूप चैतन्य शक्ति के साथ लीला करते हैं। इसे बेहद का ब्रह्मांड भी कहते हैं। इस ब्रह्मांड में आधी जागृत और आधी नींद की अवस्था होती है। हमें धनी की तो पहचान होती है, पर धाम की नहीं। यहाँ वस्तु बनती तो है पर मिटती नहीं। स्वलीला अद्वैत, परम धाम में पर ब्रह्म हमारे धनी ही सभी रूपों में लीला करते हैं। इसे
बेहद भी कहते हैं। श्री कुलजम वाणी में कहा है, अब लीला हम जाहिर करे, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी चौदे भवन, पसरसी चौदे भवन। सुंदर साथ जी अब उस लीला को समझते हैं जिसमें हम सखियां कैसे परम धाम से ब्रिज, रास और जागनी में आए। सुंदर साथ जी, हम सब खेल में आए। उसका महाकारण ये था कि हमें और श्यामा जी को धनी जी ने अपनी साइबी दिखानी थी और वहीदत के इश्क की पहचान करानी थी। और कारण तो हम सब सुंदर साथ जी जानते ही हैं। हम सखियां और अक्षरभ्रम के अंदर एक दूसरे की लीला दिखाने की इच्छा पैदा करी। श्री कुलजम वाणी में कहा है, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक, जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहूर, ए जो हुआ जहूर। 3 बार श्री राजी ने सखियों को खेल में जाने से मना किया, पर सखियां नहीं मानी। तो धनी जी ने सखियों के साथ मूल मिलावे में बैठकर उन्हें अपनी नजर में लेकर आत्माओं को कल काल माया के ब्रह्मांड के ब्रिज की पावन धरती पर उतार दिया। श्री कुलजम वाणी में कहा है, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग, इन चारों को या में भोग। वैसे तो हम बेशुमार हैं, पर शुमार में लाने के लिए 12,000 सखियां हैं। श्री राज जी ने 11 वर्ष और 52 दिन की लीला ब्रज में की, जिसमें 11 वर्ष तो हम प्रेम आनंद की लीला में और 52 दिन वियोग जुदाई की लीला में रहे, जहाँ श्री राज जी ने तन श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप, जीव विष्णु जी का, आत्म अक्षर ब्रह्म की, आवेश और जोश श्री धामधनी का। श्री श्यामा जी ने तन राधिका जी का, जीव कालमाया के उच्च कोटि का, आत्म श्री श्यामा जी। ब्रह्मसृष्टि सखियों ने तन कालमाया के, जीव कालमाया के उच्च कोटि के, आत्म 12,000 ब्रह्मसृष्टि सूरताओं की। और अक्षर ब्रह्म ने तन कुमारिकाओं के, जीव कालमाया के उच्च कोटि के, आत्म अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय के सत स्वरूप से 24,000 ईश्वरी सृष्टि सूरता धारण की। अक्षर ब्रह्म अपनी 24,000 सूरताओं और अपने आवेश के साथ ब्रिज में आए। यहाँ उनको खेल भी बनाना है और विलास का सुख भी लेना है। अक्षर ब्रह्म की सूरताओं को कुमारिका सखियां और ईश्वरी सृष्टि भी कहते हैं। ब्रिज में हमने श्री कृष्ण के साथ प्रेम भरी लीलाएं करी। जब हम दूध, दही, माखन लेकर उन्हें खिलाने जाती, तो श्री कृष्ण जी ये सब ग्वाल बालों को दे देते और ग्वाल बाल उसे वन में ले जाते, और हम वाला जी के साथ एकांत में बैठकर बहुत सी मीठी मीठी बातें करते। ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण जी जमुना तट पर खेला करते थे और हम सखियां जल भरने के बहाने उनके पास चली जाती। श्री कुलजम वाणी में कहा है, विलास व्रज में पिया जी सो, बरतत एह बात, वचन अटपटे वेदे सबको, एहनिस एही तात, एहनिस एही तात।
ब्रिज की सबसे विशेष बात ये है सुंदर साथ जी कि वहाँ हम प्रियतम श्री कृष्ण के साथ सदा ही आनंद और प्रेम की लीला में रहती हैं। श्री कुलजम वाणी में कहा है, और सब गोचारने गोप ग्वाल जाए वान, भोर के बन संजालो यो होत व्रज वर्तन, यो होत व्रज वर्तन। सभी गोप ग्वाल गाय चराने के लिए वन में प्रातः के समय चले जाते हैं और संध्या समय वापस लौटते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ प्रेममयी वचनों को हम सब बड़े प्रेम से सुनते हैं। ये सब लीला दिन रात हम सब सखियां अपने प्रीतम के साथ करती हैं। ये सब लीला 11 वर्ष तक चली। जब श्री कृष्ण जी 11 वर्ष के किशोर अवस्था में आ गए, तब श्री कृष्ण ने अपने जन्म उत्सव के दिन बांसुरी बजाई तो हम सब सखियां प्रीतम से मिलने गई और कहा, अब हम नहीं आ सकती, हम सब कुलवंत नार हैं, और उन्हें बांसुरी बजाने से और मिलने के लिए मना कर अपने अपने घर चली गई और माया में इतनी व्यस्त हो गई कि हमें अपने वाला जी की कोई सुध ना रही और ऐसे ही 52 दिन की जुदाईगी हुई। श्री कुलजम वाणी में कहा है, एक दिन गोचार ने पीयू पहुँचे वृंदावन, गोवाल गो सब ले वेल पीछे जोग माया उत्पन्न, पीछे जोग माया उत्पन्न। जब श्री कृष्ण जी 52 दिन के बाद ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के गए तो संध्या कालीन में श्री कृष्ण जी ने बलभद्र, कल्याण जी और अन्य ग्वाल को गायों के साथ गोकुल भेज दिया तथा स्वयं योग माया के केवल ब्रह्म में चले गए, जहां उन्होंने योग माया की शक्ति से नित्य वृंदावन की रचना की। श्री कुलजम वाणी में कहा है, ए लीलाया में एते दिन काल माया को ब्रह्मांड, एक कल्पांत करके फिर उपजो अखंड, फिर उपजो अखंड। काल माया के ब्रह्मांड में 11 वर्ष 52 दिन तक ये लीला हुई। कल्प के अंत में होने वाली प्रलय के भांति ही ब्रज के ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया गया तथा सबलिक भ्रम के कारण में इस लीला को पुनः अखंड कर दिया गया। ब्रज के तन तो प्रलय में नाश हो गए। श्री कृष्ण के जीव यानी विष्णु जी और ईश्वरी सृष्टि के जीव को सबलिक के कारण में अखंड कर दिया गया, लेकिन पहले रास अखंड होनी है, इसलिए उन्हें कारण प्रकृति के सुषुप्ति अवस्था में रख दिया। अब हम योग माया के ब्रह्मांड को समझते हैं। अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद हैं। ऊपर से देखे, पहले सत स्वरूप ब्रह्म अहंकार का स्वरूप, दूसरा केवल ब्रह्म बुद्धि का स्वरूप, तीसरा सबलिक ब्रह्म चित्त का स्वरूप, चौथा अव्यकृत ब्रह्म मन का स्वरूप। अव्यकृत की आह्लादनी शक्ति सद्रूप माया है, सबलिक ब्रह्म की चिद्रूप माया, केवल ब्रह्म की आनंद योग माया है और सत्स्वरूप ब्रह्म की मूल माया है। अव्यकृत ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। लेकिन अव्यकृत ब्रह्म का महाकारण और सबलिक ब्रह्म का स्थूल एक ही है। जैसे राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश एक ही होता है। जब श्री कृष्ण जी ने 52 दिन के बाद यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि में योग माया के केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में बांसुरी बजाई तो काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज में सभी को सुनाई दी, पर जो गोपियां थी वे तो बांसुरी की आवाज सुनते ही योग माया के वृंदावन में दौड़ती चली आई। गोपियों को ऐसा लगा धनी उन्हें नाम ले लेकर पुकार रहे हैं।
तामसी सखियां तो श्री कृष्ण जी की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ही अपने प्राण त्याग कर अपने पिया के पास योग माया में तुरंत ही पहुंच गई। राजसी सखियां ने सोचा, पिया से मिलने से पहले श्रृंगार कर लेती हूँ। पिया से मिलने की इतनी व्याकुलता थी कि आप अपना श्रृंगार उल्टा सीधा, जैसे कि हाथों के आभूषण पैरों में, गले के आभूषण हाथों में कर तन छोड़कर पिया के पास योग माया में पहुंच गई। और स्वात्सी सखियां थोड़ा सोचने लगी कि अगर मेरे पति या घर वालों को पता लगेगा तो वह क्या कहेंगे। जब योग माया के लिए जाने लगी तो उनके पति और घर वालों ने उन्हें घरों में बंद कर दिया और वह विरह में तड़प तड़प कर अपना तन छोड़कर अपने पिया से मिलने योगमाया पहुंच गई। योगमाया के वृंदावन में श्री राजी, श्री श्यामा जी और सखियों ने नूरी व किशोर तन और नूरी श्रृंगार किया। जहाँ श्री राजी ने नूरी तन में श्री कृष्ण बाके बिहारी रास बिहारी जी थे, उनमें कोई जीव नहीं था। आत्म श्री अक्षर ब्रह्म की, जोश और आवेश श्री धामधनी का। श्री श्यामा जी के नूरी तन में राधा जी, जीव काल माया के उच्च कोटि का, आत्म श्री श्यामा जी की। सखियों ने नूरी तन 12,000 किशोरी तन, जीव काल माया का उच्च कोटि का जीव, आत्म 3 सुरताएं, 1 ब्रह्म सृष्टि और 2 ईश्वरी सृष्टि की। श्री कुलजम वाणी में कहा है, योग योग माया में पहुंचकर सखियां 52 दिन का वियोग भी भूल गई और श्री राजी के नूरी किशोर तन और उनके श्रृंगार में मग्न हो गई। तब श्री राजी सखियों से उथले वचन कहते हैं, हे सखियों, जो पतिव्रता स्त्री होती है वह अपने घर से बाहर नहीं निकलती। इस समय तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे? इसलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। अपने पिया के मुख से ऐसे वचन सुनकर कुछ सखियां धरती पर मूर्छित गिर गईं, कुछ सखियां तड़पने लगी और कुछ सखियां दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहीं। तभी श्री इंद्रावती जी ने सखियों से कहा, अवश्य ही हमसे अपने ही धनी के प्रति प्रेम सेवा में कोई चूक हो गई है। तभी पिया जी हमसे नाराज हैं। श्री इंद्रावती जी धनी से कहती है, धनी, आप हमसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? श्री राजी ने सखियों से कहा, वेद शास्त्रों में लिखा है, यदि पति झगड़ालू हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, तो भी कुलीन नारी का कर्तव्य है कि उसे अपने पति के साथ ही रहना होता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। इसके बाद सखियां अपने प्रियतम से कहती है कि आपके अनुसार अगर पति में अनंत अवगुण हो तो हम तब भी उसे अपने पति को नहीं छोड़े। तो बताइए, आप जैसे सर्वगुण संपन्न पति को भला हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप हमें ऐसे कटु वचन क्यों कह रहे हैं? अब हमने निश्चित रूप से आपको अपना प्राण प्रियतम मान लिया है। तब धनी जी कहते हैं, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ ताकि
कहीं तुम में अभी भी कोई माया की इच्छा तो नहीं रह गई? और धनी ने बड़े प्यार से मूर्छित पड़ी सखियों को उठाकर अपने गले लगाया। तब सखियों का दुख दूर हो गया। योग माया में आकर हमें अपने धनी की पूर्ण पहचान हो गई, जैसे जो ब्रिज में नहीं थी। श्री कुलजम वाणी में कहा है, ए स्वरूप ने, ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, करती तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य की धो निर्धार, ते तारतम्य की धो निर्धार। अब धनी हमें वृंदावन के अति सुंदर शोभा का दर्शन कराते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, सुगंधित पौधे, सुगंधित फूल और हजार पंखड़ी वाले गेंदे का फूल भी दिखाते हैं। संपूर्ण वृंदावन का अलग ही श्रृंगार हमें देखने को मिला। जमुना तट भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इतने सुंदर वातावरण में हम सब सखियों ने अपने धनी के साथ महारास और प्रेम का भरपूर आनंद लिया। आइए सुंदर साथ जी, हमने वृंदावन में अपने धनी के साथ कौन कौन सी रामते खेली, उसे प्यारी सखियों से सुनते हैं। बहुत ही प्यारे धामधनी की मेहर से हमारी प्यारी सखियों ने हमें इस जागनी ब्रह्मांड में बताया कि हमें कैसे देह और गेह भाव से ऊपर उठकर जागनी रास खेलनी है। जागनी ब्रह्मांड में आओ प्यारी सखियों, उत्साह उमंग का करके सिंगार, वाला जी के साथ रमे जागनी रास, देख देख निस्बती साथ होंगे आज बेहाल। धनी के इश्क में भिगोने के लिए हमारी प्यारी सखी शिवानी जी और मीनाक्षी जी को मैं पुकारती हूँ। वालैया रमाड़े रे, अमने नव नवे रंग, वालैया रमाड़े रे, अमने नव नवे रंग, जेम जेम रमिए रे, तेम तेम वादे रे उमंग, तेम तेम वादे रे उमंग। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि साथ जी प्रियतम नए नए आनंद देने वाली रामतों के साथ हमें रास खिला रहे हैं। हम जैसे जैसे खेल में डूबती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा उत्साह भी बढ़ता जाता है। सुख तो वाला जीने संग, अर्धांग रे अंग, जुवती करती जंग, जुवती करती जंग, रमे नव नवे रंग, घड़ू जसन। प्रियतम अक्षरातीत अपनी अंग रूपा सखियों को रास लीला करके सुख दे रहे हैं। रास की क्रीड़ाओं में सखियां धाम धनी के कभी आगे होती हैं तो कभी पीछे होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम का कोई युद्ध चल रहा है। नई नई आनंदमयी क्रीड़ाओं से सभी रास खेल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनंत प्रेम और अनंत आनंद का उत्सव हो रहा है। वाला पड़ रमी आँख में चमड़ी, ए शोभा जाए ना कहीं रे, हो वाला आपड़ रमी आँख में चमड़ी, ए शोभा जाए ना कहीं रे, निकुंज
अति सुंदर, निकुंज ना वंदर अति सुंदर, आपण छपिए ते जुजवा थई रे। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे प्रियतम, अब हम सब आँख मिचोने की रामत खेलें। इस रामत की शोभा का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। फूलों के बने हुए गोल आकृति वाले निकुंज के मंदिर बहुत ही सुंदर हैं। हम सभी अलग अलग होकर उसमें छिप जाते हैं। एवो सुनी ने साथ सार रखियो, ए चेहरा मतरी सारी, पहलो दाव आपण मां कोण देसे, पहलो दाव आपण मां कोण देसे, ते तमे कहो ने विचारी। यह सुनकर सभी सखियां बहुत ही हर्षित हो गई और कहने लगी, यह खेल तो बहुत ही अच्छा है। किंतु श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तुम सखियां आपस में विचार करके यह तो बताओ कि हम में से सबसे पहले बारी कौन देगा। सहु साथ कहे वालो दाव देसे, पहलो ते पियो जिनो वारो, जो पहलो दाव आपण देऊ, जो पहलो दाव आपण देऊ, तोय जलाए नहीं दुतारो। सब सखियां कहने लगी कि सबसे पहले प्रियतम दाव देंगे, पहली बारी उनकी ही है। यदि हम सब पहले दाव लगा लेंगी तो ये छलिया प्रियतम किसी भी तरह से हमारे हाथ में आने वाले नहीं हैं। आवो रे वाला आखड़ी मीचू, आखड़ी ते मीच जो गाढ़ो, आवो रे वाला आखड़ी मीचू, आखड़ी ते मीच जो गाढ़ो, आमे जैने वन मां छपिए, आमे जैने वन मां छपिए, पछे तमे खोलीने काढ़ो। सब सखियां कहने लगी कि प्रियतम आप मेरे पास आइए, मैं आपकी आंखें बंद करती हूँ, या यदि आप स्वतः ही आंखें बंद कीजिए तो अच्छी तरह से बंद कीजिएगा। हम सभी वन में जाकर छिप जाती हैं, बाद में आप हमें ढूंढ लीजिए। इस प्रकार सभी सखियों ने तरह तरह की रामतें खेली, जैसे रामत कर तालीनी रे, भूलवनी रामत, रामत आंबानी रे, रामत गढ़ तनी रे, रामत उड़न खाटेली रे। श्री राज जी कहते हैं, हे सखियों, मेरी यह बात सुनो। मैं बांसुरी बजाता हूँ और इसकी मनमोहनी ध्वनि को सुनो। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकता। मैंने तो तुम्हें अपने हृदय मंदिर में बसा रखा है। तुम जितनी भी रामतें कहो, मैं उतनी ही अधिक रामतें खिलाकर तुम्हें आनंदित करूंगा। तब तामसी सखियों में मान एवं अहम की प्रवृत्ति अधिक हो गई। उन्होंने अपने हृदय में मात्र धनी के अथाह प्रेम का ही अनुभव किया था। इन्हें विरह की जरा भी अनुभूति नहीं थी और अक्षर ब्रह्म भी यह समझने लगे थे कि वे साक्षात परम धाम में ही यह लीला देख रहे हैं। उन्हें वास्तविकता का बोध कराने के लिए राजी अंतर्ध्यान हो गए। वृंदावन में रामते करते करते सभी सखियां अलग अलग हो गईं। पुनः जब
एक स्थान पर एकत्रित हुई तो उन्हें प्रियतम अक्षरातीत के दर्शन नहीं हुए। वे सब विरह करने लगी कि हमारा यह शरीर बालाजी के बगैर कैसे जीवित रह सकता है। इस वियोग ने हमारे प्रेम और आनंद रूपी महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तब सखियों ने मिलकर विचार किया कि हम श्यामा जी से पूछते हैं कि बालाजी कहाँ है। सब सखियों ने श्यामा जी को बहुत खोजा, किंतु वे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वन में अलग अलग खोजने पर श्यामा जी एक स्थान पर मूर्छित अवस्था में मिली। सखियां पूछने लगी, हे श्यामा जी, बालाजी कहाँ है? उनसे मिलने की तड़प हमें बहुत व्याकुल कर रही है। एक घड़ी के पश्चात श्यामा जी ने कहा, हमारे अंदर अवश्य ही कोई दोष है जो प्रीतम ने हमें छोड़ दिया। श्यामा जी की बात को सुनकर सखियां बेहोश होने लगी और विरह करने लगी। फिर श्यामा जी ने सखियों से कहती हैं, हे सखियों, तुम निराश मत हो। हम सब मिलकर वृंदावन में प्रियतम को खोजते हैं, अवश्य ही वे कहीं बैठे होंगे। अपने प्राणेश्वर की खोज में सखियां वृंदावन के कोने कोने में घूमने लगी। कभी वे पेड़ की लताओं से, वृक्षों से, बेलों से प्रियतम के बारे में पूछती हैं। इंद्रावती सखी कहती है, मुझे अपने बालाजी पर पूरा विश्वास है। वे किसी भी स्थिति में हमें नहीं छोड़ सकते। इसीलिए ब्रज में हम जिस प्रकार खेला करती थी, उसी प्रकार का हम खेल करेंगे। तो कोई सखी पूतना बनी, कोई सक्तासुर बनी, कोई त्रिनावत राक्षस का वेश धारण करती है और श्री कृष्ण जी सभी असुरों का संहार कर देते हैं। कोई सखी यशोदा माता बन जाती है, कोई नंद बाबा बन जाती है, तो कोई ग्वाल बाल बन जाती है और इंद्रावती जी श्री कृष्ण का वेश धारण करती है। जिस प्रकार ब्रज में श्री कृष्ण जी बहुत शरारतें करते हैं और माता यशोदा उन्हें रस्सी से बांधने लगती है, किंतु वे बंध नहीं पाते क्योंकि रस्सी 4 उंगल छोटी ही रह जाती है। तब यशोदा माता बहुत सारी रस्सियां लाती हैं, किंतु वे तो सब 4 उंगल छोटी ही रह जाती हैं। तब श्री कृष्ण जी जब माता को परिश्रम से थका हुआ देखते हैं तो रस्सी को ढीला कर देते हैं। तब यशोदा जी रस्सी से श्री कृष्ण जी के दोनों हाथों को तथा कमर को ओखली से बांध देती है। बंध जाने पर कृष्ण जी रोते हुए खिसकते जा रहे होते हैं तो ओखली 2 वृक्षों के बीच में फंस जाती है। उसमें से निकलने के लिए वे जोर लगाते हैं तो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उस वृक्ष में से 2 देव पुरुष प्रकट होते हैं, नल कुबेर तथा मणिग्रीव। श्री कृष्ण जी उन्हें बड़ों की अवहेलना न करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि जल क्रीड़ा करते समय नारद जी को इन्होंने प्रणाम नहीं किया था और श्रापवश वे वृक्ष बन गए थे। कोई सखी श्री कृष्ण का मनोहर वेश धारण करती है तो कोई गोपियों का। श्री कृष्ण जी गोपियों की प्रेम भरी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। दान लीला अभिनय में एक सखी अपने सिर पर दही भरी मटकी लेकर चलती है और प्रियतम के साथ प्रेम भरी हंसी करते हैं और मटकी से माखन तो ले लेते हैं पर छाछ को गिरा देते हैं। इस प्रकार ब्रिज की सारी लीलाओं का नाटक किया गया, लेकिन बालाजी फिर भी दिखाई नहीं दिए। सखियों का विरह और भी बढ़ने लगा। तब इंद्रावती सखी ने राज्य को आह्वान किया कि कहती कि हे धनी, बांसुरी तो मैं अपने होठों पे रख रही हूँ, लेकिन बजाएंगे तो आप ही। जैसे ही वो बांसुरी होठों पे रखती है, श्री राजी प्रकट हो जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। तब सखियां प्रिय बालाजी को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और उनके अंग अंग में आनंद भर जाता है और प्रेम पूर्वक अच्छी तरह से रामते खेली जाती हैं। रमत रास करत हास, रमत रास करत हास, कान मोहन वेलरी, कान मोहन वेलरी।
सखी कान मोहन वेलरी रास विनोद हास रास विनोद हास हास करूं विलास हास करूं विलास पुर तो अमारी आस पुर तो अमारी आस करे रंग रेलरी इंद्रावती कहे साथ हवे न कीजे विश्वास खेल न मुकिए पास एवी बांधो वेलरी इंद्रावती कहे साथ हवे न कीजे विश्वास खिण न मुकिए पास हो खिण न मुकिए पास एवी बांधो वेलरी एवी बांधो वेलरी। सखियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनके प्राण वल्लभ विदेश चले गए थे। सभी के हृदय में अपने प्रियतम के प्रेम भरे आलिंगन की प्रबल चाहना थी। तब राजी ने सभी सखियों की चाहना पूर्ण करने के लिए अलग अलग स्वरूप धारण किया और प्रेममयी लीला की। बालाजी प्रियतम ने अपने अति मधुर वचनों से सभी सखियों को प्रेम में व्याकुल कर दिया। उनका प्रेम इतना अलौकिक है कि उन्होंने सबका मन पूर्णतया हर लिया। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे सखियों, अब हमें इस छलिया प्रियतम पर विश्वास नहीं करना चाहिए और इनसे लता की तरह लिपट जाना चाहिए। इन्हें हमेशा अपने पास ही रखना है। देखते ही देखते इंद्रावती जी ने राज्य के साथ बहुत रामते की। रामते करते करते इंद्रावती जी बालाजी के गले में बाहें डालकर कहती है कि मैंने धाम के धनी का वरण कर लिया है। देखती हूँ कौन सखी मुझसे इनका हाथ छुड़ाती है। श्री इंद्रावती जी के प्रेम भरे अधिकार पूर्वक कथन को सुनकर केसरबाई जी आकर कहती हैं, हे सखी सुनो, प्रियतम के साथ तुमने बहुत अच्छी तरह से आनंदमयी रामते कर ली हैं। अब इन्हें छोड़ दो जिससे हम सब भी खेल सकें। फिर इंद्रावती जी कहती हैं, मैं अपने प्राण प्रियतम को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जितनी शक्ति लगानी है लगा लो। यहाँ इतनी सखियां खड़ी हैं, तुम इन्हें अपने साथ में ले जाकर कोई और खेल खेलो। केसरबाई जी कहती हैं, हे इंद्रावती, तुम मुझे इतनी शक्ति क्यों दिखा रही हो? तुम इतनी देर से धनी के साथ रामते कर रही हो। अब मैं इन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। फिर इंद्रावती जी कहती हैं, तुम्हारे सामने कोई दुर्बल असहाय सखी नहीं है, बल्कि याद रखो मैं इंद्रावती हूँ। चाहे तुम कितनी भी शक्ति क्यों न लगा लो, मैं भी देखती हूँ तुम मेरे सर्वस्व, मेरे आधार श्री राज्य को मुझसे कैसे छुड़ा लेती हो। इन दोनों की खींचातान को देखकर राज्य हंसने लगे कि दोनों किस प्रकार लड़ रही हैं और कोई भी किसी के सामने झुकने को ही तैयार नहीं है। तब राजी ने रामतो को आनंदमयी बनाने के लिए सभी सखियों के साथ अलग अलग रूप धारण किया। केसरबाई सोचती है, धनी केवल मेरे पास हैं। इंद्रावती जी समझती हैं कि बालाजी मेरे साथ हैं। इस लीला के पश्चात जब इंद्रावती जी और केसरबाई जी मिलती हैं
तो दोनों का मन लज्जित होकर हो जाता है और आपस में कहने लगती हैं, देखो सखी, हमने आपस में विवाद करके कितना अनर्थ किया। और दोनों उत्साहपूर्वक गले मिलती हैं और अपने मन की खटास को समाप्त करती हैं। श्री इंद्रावती जी कहती है, हे सखी, वाला जी ने इस खेल में हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण किया है। इस प्रकार नृत्य वृंदावन में रामते करके यमुना जी के किनारे आकर जल में भी अनेक प्रकार की रामते की। सभी सखियों ने जल क्रीड़ा करने का आनंद लिया और सखियों ने श्यामा जी को भी प्रेम पूर्वक तरह तरह से स्नान करवाया। सुंदरबाई, इंद्रावती जी, रत्नावती जी तथा लालबाई यमुना जी से सर्वप्रथम स्नान कर कर बाहर आई और श्रृंगार किया। फिर सब सखियों ने श्रृंगार किया। फिर इसके पश्चात भोजन की लीला हुई। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्राण वल्लभ, आपने हमें बहुत ही आनंदमयी रामते खिलाई, किंतु यह तो बताइए हमारा क्या अपराध था कि आप हमें वृंदावन में बिलखते हुए छोड़ गए? हमें इतना बड़ा विरह क्यों दिया? तब राज जी कहते हैं, तुम तो मेरे प्राणों की स्वामिनी हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कठोर व्यवहार कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं था। जब हम प्रेम में रास की रामते खेल रहे थे, उस समय हमारे और तुम्हारे बीच में एक क्षण के लिए एक वृक्ष आ गया था। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे वाला जी, अब मैं आपसे केवल यही मांगती हूँ कि आप हमें एक क्षण के लिए भी अलग ना होइए। अब आप हमें उस घर ले चलिए जहां हम एक पल के लिए भी आपसे अलग ना हो। इंद्रावती कहे अमने वाला, इंद्रावती कहे अमने वाला, भला रमाण रास, भला रमाण रास, पछे ते घर मूल गे, पछे ते घर मूल गे, वालो तेड़ी चाल्या सहु साथ, वाला वालम जी मारा, हो वाला वालम जी मारा, जी रे प्रीतम अमारा, जी रे प्रीतम अमारा, हो वाला वालम जी पारा, जी रे प्रीतम अमारा, जी रे प्रीतम अमारा। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राणनाथ, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से रास खिलाई। इसके पश्चात आप हम सभी सखियों को लेकर अपने मूल घर परम धाम चलिए। अति सुंदर धामधन की निस्पति साथ में, इतना सुंदर, क्योंकि हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में थे और हम ही जागनी में है। इस माया की फरामोशी तोड़ने के लिए धनी ने आज हमें फिर पुनः एक साथ एकत्रित करके इतनी प्यारी रामतों का आनंद दिया कि हम इस जागनी ब्रह्मांड में तुरंत जाग जाए। रास की लीलाओं में उलझा सब संसार, रास की लीलाओं में उलझा सब संसार, महारास प्रतिबिंबित प्रतिभासिक रास की लीलाओं को करने जाहिर ब्रह्मवाणी का बल लेकर आ रही है लाडली लाहूत की प्यारी सखी चांद दीदी और चांदना दीदी। कई बिरह विलास मिने राता, अंग
आनंद भयो जलो प्रात रास खेल के फेरे सब एह साथ सकल मन अधिक स्नेह पीछे जोग माया को भयो पतन अब निंदा रही अक्षर सैया ब्रज लीला शोभादि सुरत अखंड भई चढ़ आयो चित ब्रज रस लीला दौ मोहे दुख तामसियो देखायो नोहे प्रेम पिया सोना करे अंतर तो ए दुख देखे क्यों कर काला माया को ए जो इंडा उप जियो और जानो सोई ब्रह्मांड ए तीसरा नया भयो अब जो ए तीसरा इंडा नया भयो जो अब अक्षरा की सूरत का सब जो उद्योने दे शिखा पाना सो मुख पर मारो फेर बचन यही बिरह में छोड़ा देहा सो पहचानो जैसा रूप स्नेहा जो प्रगट लीला न होए दोए सो असल नकल की शुद्ध क्यों होए ता करन ए भाई नकल शुद्ध करन संसार सकल दीन ग्यारे ग्वाला भेष तीन पर नहीं धनी को आवेश साथ दीन गोकुल में राहे चार दीन मथुरा के काहे वासुदेव देवा की को लोहे भाना उतारियो भेमा खीना स्नान जब राजा बागा क्यों सिंगारा तब बला पराक्रम रयो लगारा आए जरा सिंधा मथुरा घेरी तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई यो याद करे आई विचार तब श्री कृष्ण विष्णु भय निराधार तब वैकुंठ में विष्णु न कहे इता 16 कला संपूर्ण भये या दिन थे भयो अवतार ए प्रगट वचन दियो विचार मथुरा द्वार कालीला करी जाए पहचान विष्णु वैकुंठ घर अब मूला सखिया धाम की जे तीन फिर आए घड़ी इत देह अब मूला सखिया धाम की जे तीन फिर आए घड़ी इत देह। रास की उस रात्रि में प्रातः काल होने तक विरह एवं प्रेम की बहुत सी लीलाएं हुई जिससे सबके हृदय में अपार आनंद भर गया। रास क्रीड़ा के पश्चात अक्षर ब्रह्म सहित सभी सखियों की आत्माएं अपने मूल तनों में जागृत हो गईं। सभी सुंदर साथ के मन में असीम प्रेम भरा हुआ था। वाणी में कहा गया है इसके बाद योग माया का पतन हो गया, अर्थात केवल ब्रह्म की आनंद योग माया की भूमि पर खेली जाने वाली महारास उससे नीचे सबलिक के महाकारण में अखंड हो गई। इसी को महारास का पतन कहा गया है। इस अखंड हुई रास में श्री कृष्ण का केवल नूरी तन है, क्योंकि महारास में भाग लेने वाले श्री कृष्ण जी में नूरी तन था। जीव तो था ही नहीं, आत्मा अक्षर ब्रह्म की थी, जोश और आवेश हमारे धाम धनी का था। तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा, राज्य का जोश आवेश सब परम धाम चले गए।
अब केवल नूरी तन था, जो महारास में सबलिक के महाकारण में अखंड हुआ। इस नूरी तन को रास बिहारी या बांके बिहारी भी कहते हैं। सखियों के नूरी तन है, वह उनके साथ जीव भी हैं, क्योंकि वो अपने साथ जीव काल माया से लेके आई हैं। ब्रह्म शिष्यों की आत्माएं व सुरता व ईश्वर शिष्यों की सुरताएं सब चली गईं। ब्रह्म शिष्य तो परम धाम चली गईं और ईश्वरी शिष्यां सत्स्वरूप चली गईं, क्योंकि वो वहीं से आई थी। स्मरण होगा आपको सुंदर साथ जी कि इन्हें अक्षर ब्रह्म ने प्रेम लीला देखने के लिए स्पेशली सत्स्वरूप में 24,000 सुरताओं के रूप में धारण किया था। ब्रज में जिन जीवों पर ये बैठी थी, वे जीव कारण प्रकृति में सुषुप्ति अवस्था में रखे गए। महारास में श्री कृष्ण के नूरी तन के साथ ब्रह्म शिष्यों के नूरी तन व जीव महारास में अखंड हो गए। महारास आधी नींद में थी, क्योंकि वहां, और ब्रिज पूरी नींद की थी, क्योंकि महारास में हमें ये तो पता था कि धनी हमारे प्रियतम श्री कृष्ण है, पर यह नहीं पता था कि हम कहाँ से आए हैं। इसलिए वो आधी नींद में थी और ब्रिज बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए वो पूरी नींद में थी। तो महाराज को महाकारण में अखंड किया गया, वो ब्रिज को सबलिक के कारण में अखंड किया गया। ब्रिज में श्री कृष्ण जी कौन बने? विष्णु जी के वो जीव जिन्हें वो काल माया में छोड़ के आए थे, वो भी सुषुप्ति अवस्था थे। अब उन्हें यहाँ पर श्री कृष्ण बनाया गया। ईश्वरी शिष्यों के 24,000 जीवों को जो सुषुप्ति अवस्था में, यहाँ उन्हें अखंड किया गया। 12,000 गोपियों को महारास में, जो तो पहली अखंड हो चुकी हैं, उनके जीव भी अखंड हो चुके हैं, उन्हें एक और नूरी तन दिया गया और वो यहाँ पर अखंड हुई। शेष ब्रज के सारे जीव श्री कृष्ण जी के जो जो संपर्क में आए थे, जड़ या चेतन जितने भी थे, सबको ब्रिज में यहाँ अखंड किया गया। इधर काल माया में जैसे ही सखियां अपना तन छोड़कर योग माया में गईं, ब्रिज जिस ब्रह्मांड में था उस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, तुरंत ही नया ब्रह्मांड बन गया। इस नए ब्रह्मांड में फिर से ब्रिज लीला 11 साल 52 दिन के आगे से शुरू हो गई। इसी को प्रतिबिंब लीला कहते हैं। इस लीला में श्री कृष्ण में तन तो काल माया का है, जीव एक नए शुद्ध अति उत्तम जीव पर श्री विष्णु जी ने अपनी कलाएं डाली। आवेश और जोश रास बिहारी का है, जो महारास में अखंड हुआ श्री कृष्ण जी का नूरी तन है। 12,000 गोपियों पर वेद ऋचाएं आई। वेद ऋचा कौन है? इन्हें जानते हैं। अव्याकृत के स्थूल में वेद सदैव से रहते हैं। उन्होंने सबलिक के महाकारण से ऊपर निर्मल चैतन्य में अखंड हुई महारास का छाया अर्थात प्रतिभास देखा। सबलिक के स्थूल में इसे देखा, हमें याद है ना, सबलिक का स्थूल ही महाकारण, अव्याकृत का महाकारण है। उन्होंने ऐसी प्रेम लीला कभी देखी ही नहीं थी। ज्ञान तो उनके पास था, लेकिन प्रेम नहीं था, तो उन्होंने इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। फलतः उन्हें प्रतिबिंब की लीला में सुरता रूप में 12,000 गोपियों पर उतारा गया। 24,000 ईश्वरी शिष्यों के जीव जो कि ब्रिज में अखंड हो चुके हैं, वो अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनकी सुरताओं को इस प्रतिबिंब लीला में कुमारिका सखियों के ऊपर उतारा गया। शेष जीव नए आए। इस प्रकार प्रतिबिंब की लीला शुरू हुई। ये लीला 11 दिन तक चली। 7 दिन गोकुल में प्रेम की लीला हुई, जिसमें एक रात रास की भी थी, जो 6 महीने तक चली, और 4 दिन मथुरा में कर्तव्य की लीला हुई। उद्धव जी ने इन्हीं प्रतिबिंब की सखियों को ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उन्होंने उसके मुंह पर दे मारा, अर्थात स्वीकार नहीं किया। प्रेम से भीगी हुई ये प्रतिबिंब की सखियां भी ज्ञान के शुष्क ज्ञान को कैसे ले लेती। कंस का उन्होंने वध किया। 4 दिन जो उन्होंने मथुरा में लीला की, कंस का वध किया, वसुदेव देवकी को बंधन से छुड़ाया, उग्रसेन को सिंहासन पर बिठाया, फिर स्नान कर राजसी वस्त्र पहने। राजसी वस्त्र पहनते ही, ग्वाले का वेश उतारते ही रास बिहारी की शक्ति भी चली गई। अब श्री कृष्ण केवल विष्णुमय रह गए। जब जरासंध ने अपनी विशाल सेना लेकर आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण को चिंता हुई कि उनमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। तब उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया, तो उन्हें बोध हुआ कि वे तो एक विष्णु के अवतार हैं। तब उनमें श्री विष्णु जी की पूरी शक्ति आ गई और वे 16 कला संपन्न पूर्ण अवतार हो गए। यहीं से श्री कृष्ण की तीसरी लीला शुरू होती है,
श्री विष्णु जी की 16 कला संपन्न पूर्ण अवतार की लीला जो 112 वर्ष तक चली। प्रतिबिंब की महारास, प्रतिबिंब की सखियां रास बिहारी के आवेश से उन्होंने की थी। ये लीला इसलिए करनी पड़ी सुंदर साथ जी क्योंकि महारास को संसार में ताकि प्रकट किया जा सके। यदि प्रतिबिंब की ये रास ना होती तो किसी को पता ही ना चलता कि महारास कहीं और खेली गई है। यदि तारतम वाणी के द्वारा सबको इस त्रिधा लीला का बोध हो जाए तो बहुत से अनसुलझे रहस्य सुलझ जाएंगे। मथुरा व द्वारका में 112 वर्षों तक लीला करने के बाद भगवान विष्णु पुनः अपने वैकुंठ धाम या गोकुल धाम चले गए। ब्रिज व रास में तामसी सखियों ने दुख का कोई अनुभव ही नहीं किया था। उन्होंने प्रेम की राह में अपने व धनी के बीच में किसी भी प्रकार की कभी बाधा आने ही नहीं दी। ऐसी स्थिति में उन्हें दुख कैसे अनुभव होता। हमारे अंदर माया का खेल देखने की थोड़ी चाहना रह गई थी। इसलिए धनी जी के आदेश पर 14 लोगों का ये स्वप्नवत ब्रह्मांड फिर से बन गया। काल माया का ये जो ब्रह्मांड बना है उसमें रहने वाले यही समझते हैं ये पहले वाला ही ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में परम धाम की सखियों ने पुनः मानवीय तन धारण किया है और जागनी रास फिर से शुरू हो गई है। तो सुदर्शन जी श्री कृष्ण त्रिधा लीला में पहली लीला जो 11 साल 52 दिन तक चली उसमें श्री कृष्ण जीव कालमाया का था, तन कालमाया का था, जीव विष्णु जी का सबसे उत्तम जीव और आत्मा अक्षर ब्रह्म की जोश और आवेश हमारे परम धाम के धामधनी का था। दूसरी प्रतिबिंब की लीला जो 11 दिन तक चली उसमें श्री कृष्ण में तन तो पुनः इस संसार का ही था, कालमाया का ही था। जीव इनके अंदर शुद्ध जीव में एक पवित्र जीव में विष्णु जी ने अपनी शक्ति अपनी कलाएं डाली और जोश और आवेश रास बिहारी का था जो 11 दिन तक चली, 7 दिन गोकुल में और 4 दिन मथुरा में। तीसरी लीला जब 112 वर्ष की जब उन्होंने अपने राजसी वस्त्र पहने और ग्वालों का वेश छोड़ा तो रास बिहारी की शक्ति भी चली गई और उसके बाद श्री कृष्ण केवल विष्णुमय रह गए जो कि 16 कला संपूर्ण हो गए और उन्हें 16 कला संपन्न पूर्ण अवतार कहा जाता है। ऐसी है सुंदर साथ जी हमारी त्रिधा लीला। प्रणाम जी। इतना सुंदर कहते हैं ना कि जिनके पास सदगुरु हैं और ये वाणी है उन्हीं को समझ में आती है कि त्रिधा लीला क्या है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने को। आज हमारी प्यारी प्यारी सखियों ने हमें बेशक करते हुए ये बता दिया है कि एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का कहे पुराण विवेक। तो आओ सखियों आत्मचक्षु खोलकर धनी धाम से यही अर्जी लगाते हैं, आत्मचक्षु खोलकर धनी धाम से यही अर्जी दोहराते हैं। महबूब मेरे महबूब अरश की खिलवत तेरी वाणी में, महबूब मेरे महबूब अरश की खिलवत तेरी वाणी में, मैं समझ गई हूँ पिया मेरे हो, मैं समझ गई हूँ पिया मेरे, क्या राज छिपा इस वाणी में, महबूब मेरे महबूब अरश की खिलवत तेरी वाणी में, महबूब तुम्हारे इश्क से ही कायम वो अपनी हस्ती है, महबूब तुम्हारे इश्क से ही कायम वो अपनी हस्ती है, जो खुद ही छलकती आंखों से तेरे प्यार भरी वो मस्ती है, जो खुद ही छलकती आंखों से तेरे प्यार भरी
वो मस्ती है हो। हम डूब गए हैं पिया तेरी लबरेज छलकती आंखों में। हम डूब गए हैं पिया तेरी लबरेज छलकती आंखों में। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे हो। मैं समझ गई हूँ पिया मेरे क्या राज छिपा इस वाणी में। महबूब मेरे महबूब अरश की खिलवत तेरी वाणी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री रास के रमैया की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की लाल की जय। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये क्या कर दिया आपने। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला जाननी हो रामतों के साथ, इतने सुंदर गायन के साथ, कौन सा जीव कौन सा तन, ऐसे लगा सारे वीडियोस को जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के हुए आपने 1 घंटे में समा कर दे दिया। और इतनी रिस्पॉन्सिबली, शुरू से बताती हूँ सुंदर साथ जी, लिस्ट आती है, इस समय पे इनको अनम्यूट कीजिएगा, इस समय पे इनको कीजिएगा, और मुझे करने कुछ नहीं दिया गया। स्वयं शिल्पा जी ने म्यूट अनम्यूट की सेवा संभाली हुई थी। और मनीषा दुबे जी सुंदर साथ जी, वो केवल मंच संचालन इतना अच्छा नहीं कर रही थी, नो वंडर्स की मंच संचालन उन्होंने इतना प्यारा किया। वो बीतक साहब की चर्चा और बहुत प्यारी प्यारी श्री मुखवाणी से चर्चाएं भी इतनी ही सुंदर करती हैं। यंग टैलेंट हमारे समाज का, ऐसी और कितनी बहनें आगे आनी चाहिए, तभी श्री मुखवाणी का पसारा हर तरफ हो सकता है। और मुझे इतना प्यारा लगा, पता है क्या सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणामी श्री निजानंद के जो भेद यहाँ मिटे, सबने मिलकर कितने दिन इन्होंने प्रैक्टिस की, और वो भी प्रेम से। मुझे पता है दिन में 1-1 2-2 प्रैक्टिस करके आए हैं ये सुंदर साथ, उनके कोऑर्डिनेशन से हमें पता भी लग रहा था, एक अभी होता नहीं था, दूसरे चौपाई गायन, और कितना सुंदर समन्वय, एक बोल रहे हैं एक गायन के थ्रू उनको बता रहे हैं। मेरे पास शब्द खत्म हो चुके हैं, मैं निशब्द हूँ इसके लिए। इतनी सुंदर ये प्रेजेंटेशन एक लग रही थी सुंदर साथ जी, आज इतना आनंद आया। महारास इतनी आनंदमयी थी, ब्रज की लीला कितनी आनंदमयी, जागनी लीला, परम धाम, चारों को यामे भोग, आपने इस प्रकार का आनंद आज हमें पिलाया। हम सब सुंदर साथ को कितना धन्यवाद किया जाए, एंकरिंग का, या फिर पहले पार्ट का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। त्रिधा लीला जरूर है, पर बीच में एक योग माया का पार्ट भी है जो हम सुंदर साथ के लिए केवल कस्टमाइज्ड रखा गया है। तो 4 लीलाएं श्री कृष्ण की, दुनिया के लिए त्रिधा लीला, हमारे लिए 4 लीलाएं, सारी कितने सुंदर शब्दों में पिरो पिरो के आप लाए। कब से तैयारी कर रहे होंगे ये सुंदर साथ जी, और कैसे टॉपिक चुना आपने ये वाला जो अभी सहयोगिता होने वाली है, इसीलिए एक सुंदर साथ की आज सारी इंद्रियां एक ही तरफ थी सुंदर साथ जी, किसी का मन, किसी की आंख, कोई कान इधर उधर नहीं गया, इंस्ट्रूमेंट की तरह सुंदर साथ अपनी जॉब पे भी बैठे थे, कोई ट्रेन में बैठे थे, कोई सखी गोपी भाव से सेवा कर रही थी, पर आज मैंने देखा कि गोपियों की तरह उनके हाथ चल रहे थे, पर उनका मन बांध लिया था आज आप सुंदर साथ ने। मैं क्या कहूं एक एक सखी का नाम लेकर, और ये जो कलरफुल महारास का ब्रज का माहौल आज आपने बनाया है ना, जयपुरी चुनरियां ओढ़कर, ऐसे लग रहा था जैसे
राज्य के 8 सागरों के रंग आप समेट के आज बैठे हो। अति 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 सुंदर। जितने नमन किए जाएं उतने कम। आगे आने वाले शहरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आज मुझे पता लगा जयपुर में जय क्यों आता है सुंदर साथ जी। आपकी जय सुंदर साथ जी, ऐसे प्यारे सुंदर साथ की। और आश्रम में जब भी कार्यक्रम होता था, रतनपुरी आश्रम में जयपुर हमेशा फर्स्ट आया करता था। और आज भी आपने वो मुकाम कायम रखा है, क्योंकि धनी की मेहर बहुत बहुत बरस रही है। जो भी मेहनत करेगा पिया की ओर, जो प्रयास करेगा, पिया ऐसे भर भर के देंगे उनको। ना ज्ञान की कमी, ना प्रेम की कमी, ना मधुर गायन की कमी। सर्व गुण संपन्न ये सुंदर साथ आए। शिल्पा जी ने मुझे लिखा केवल 15 ही मिनट और हैं भाभी, खत्म हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला ओहो 15 ही मिनट बचे हैं, बस 1 घंटा और ले लीजिए ना प्लीज, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। ऐसा लग रहा था आज का दिन खत्म ही ना हो और आप सब सुंदर साथ बोलते चले जाएं पिया जी की मीठी वाणी। कोटि कोटि नमन सबके चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज मैं आना चाहूंगी मनीषा जी के पास। सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे तैयारी की? प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा। वैसे भी राज्य की बैठक है और बैठक में खिलवत का आनंद ही अलग होता है। तो मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब सुंदर साथ ने जो कॉल किया था मूल मुलाबे में, उसको याद करते हुए हम लोग का हाथ पकड़ा। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार। प्रणाम जी। आपने हर चीज में जो परफेक्शन दिखाई है ना, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एंड में सबसे प्यारी बात, मैंने तो ऐसे ही आज दोनों मंदिर लगा दिए थे। मुझे नहीं पता था कि आज वो होने वाला है। जैसे 2 तारतम मिलते हैं ना, आपने जब श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय लगाई, जब रास के रमैया की जय लगाई, प्राणनाथ प्यारे की जय, ऐसे लगा चारों को यहाँ में आज आपने भोग कर दिया, जयकारों में भी। अति सुंदर। शिल्पा जी, हाँ जी, आप भी बताइए कैसा लगा। चांद कमल आंटी के पास चलेंगे। और ये सोल सिस्टर्स लग रही है ना, ये जो आज शिवानी जी और मीनाक्षी जी, अरे वाह, मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। एक ही फ्रेम में इतनी प्यारी 2 रूहें जब बैठी हो, अति सुंदर। शिल्पा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। सबने बहुत मिलकर बहुत मेहनत करी बस, लेकिन कुछ ही दिन ही बाकी थे तो उसी में ही मेहनत करी। पर दिन रात हमने सबने मेहनत करी और सबकी सहयोगिता थी। अरे वरना वाह, बट वी नीड मोर। अब हमें और चाहिए, जयपुर से और चाहिए। अब आपको और लाने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने इस बार गायन किया हो अगली बार चेंज कर लें, अगली बार बोल लें। पर हमें तो और चाहिए जयपुर से बहुत सारा, क्योंकि इतने गुण पिया ने भरे हैं ना, सारे गुण हमारे सामने आए और इन्हीं में खोए रहे हम। बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शिवानी जी के पास चलते हैं। और हाँ जी, मीनाक्षी जी ये तो चर्चनी से हैं। और मैं एक बात, एक परमिशन भी चाहूंगी जयपुर सुंदर साथ से। आपको गाने के लिए आना पड़ेगा। आपके नाम प्रभा जी ने स्वतः ही लिख लिए होंगे, मुझे पता है। तो आपको गाने के लिए सुंदर साथ जी को आना पड़ेगा। जल्दी कॉल आएगा आपको। प्रणाम जी। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब चांद आंटी ने और मेरी सिस्टर मीनाक्षी ने इवन की मुझे बोला कि शिवानी तुम करो, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और मुझे पता ही लगा कि कैसे तैयारी हो रही है, कैसे हम लिख रहे हैं, और कैसे मुझे इसकी मतलब कि वाणी को कैसे गाना है। पता ही नहीं, एक बार गाया मुझे नहीं आया, बिल्कुल मेरी ट्यून नहीं सेट हुई। फिर एकदम जब लिखा तो एकदम से सारा एकदम से बोलने लग गई कि राजी आपने पहले तो हुआ नहीं सेट, और अब पूरी वही ट्यून सब में। और मतलब कि ये मानो कि राजी हम हमें ही करवा रहे थे, हमारा हाथ पकड़ पकड़ के ना। मैं इसके घर आ रही हूँ, यहाँ बैठ रही हूँ 2-2 टाइम, और कोई हमें कोई दिक्कत आई नहीं। आराम से 2-2 टाइम मजे से, हमें अच्छा लगा जैसे हमारा पेपर चल रहा है। बहुत मजा आया, हमें बहुत आनंद आया। अरे वाह। जैसे राजी हमें हाथ पकड़कर बिठा रहे हैं, मतलब कि मेरे बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है कि। और आज भी सुबह उठे हुए राजी बस सुबह हमारी एक क्लास ज्वाइन हो जाए और बहुत अच्छे से हमारा परफॉर्म होए, बिकॉज कभी कभी नेट की दिक्कत होती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जहां जहां मौका मिले आप इसको इकट्ठे होके परफॉर्म जरूर कीजिएगा। जयपुर मंदिर में कार्यक्रम हो,
किसी भी मंदिर में, आप कहीं इकट्ठे करनाल धाम जा रहे हैं, आप जहां भी इकट्ठे जा पा रहे हैं, जरूर इट्स अ मास्टरपीस। यू डोंट इवन नो ये क्या किया आज आपने, धनी ने क्या करवाया। आप सब सुंदर साथ के हाथ पकड़ के इकट्ठी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस जरूर दीजिएगा इनकी, अति सुंदर। प्रणाम जी। मीनाक्षी जी प्रणाम जी। दीदी मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मतलब मेरे को तो शुरू से आनंद आता है इसमें। ऐसा लगता है बस राजी आप बुलाते रहो और हम आते रहें। दुनिया की स्टडी तो बहुत कर ली, अब बस आपके लिए स्टडी करनी है और आपके लिए ही आना है। बस आप करवाते रहो और बुलाते रहो, नहीं तो हम तो बार बार सो जाते हैं, बार बार फरामोशी आ जाती है हमारे ऊपर। लेकिन जैसी आवाज आती है राजी फिर आवाज लगाते हैं, फिर हम जग जाते हैं। बस आप जगाते रहो और बुलाते रहो, बस यही। मुझे तो आवाज इसने लगाई, चल शिवानी तूने बोलना है, तूने करना है। मैंने कहा ठीक है। अब जो आवाज लगाई है अब वो लगी ही रहेगी और आप आते ही रहेंगे। दोनों सोल सिस्टर्स भी देखो, डबल बोनेंजा पिया ने दिया। आप मिलके फेस टू फेस 2-2 बार प्रैक्टिस करते रहे, पिया में डूबते रहे, खोते रहे उनके हृदय में। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। मुझे तो मीनाक्षी वही याद है, सहयोगिता है, ट्रेन में बैठी हुई है, वो झलक मेरे अंदर अखंड हो चुकी है आपकी। पर ट्रेन में बैठी हुई ये सखी भी उनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और जोर शोर से कर रही हैं, इंटरनेट को मात दे के पछाड़ के वहां पे भी कर रही हैं। अति सुंदर। ऐसे ही खड़ी रही है दोनों। प्रणाम जी। उसी समय से दीदी लगन लगी है, उसी समय से। बिल्कुल राज्य की ऐसे मेहर हुई है, राज्य की मेहर ऐसे बरसती रहे, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज एक और सेवा अभी आप सिटी के सुंदर साथ को मैं बता रही हूँ। अभी हम चल रहे हैं चंदना जी के पास। प्रणाम जी। और पूजा दीदी आप भी कैमरा ऑन कर लीजिएगा। प्रणाम जी चंदना दी। प्रणाम जी। मु- मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं इस लायक की हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था ब्रह्मवाणी नतीजा लीला। 3 महीने में मुझे ये मौका मिला। मैं चाँद कमल आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगी, मैंने पता नहीं कैसे की, लेकिन मेरे फर्स्ट टाइम में मैं जयपुर सुंदर साथ को भी मुझे इस लायक समझे, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। ये आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, वो आभा जो झलक रही है ना, वो खुशी की आभा ही है अंदर। अति सुंदर। नेपाल से आए, सिक्किम से आए सुंदर साथ, जयपुर ने कैसे उनको अंक में समेटा, भाग बनाया। और आपकी क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर मीठी आवाज ने जो इसमें और 4 चांद लगाए। चंदना दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर प्रैक्टिसेस। हाँ जी। पूजा दीदी प्रणाम जी। पूजा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज मेरे कैसा साथ भी रहा? ऐसा हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे डर था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरी लाइट आज ही गई, वैसे जाती नहीं थी। और नेट भी मतलब मिलने ऐसा लग रहा था, नेट भी स्लो हो रहा है, फिर भी राजी ने करवा ही दिया। जी बिल्कुल। और पता है, इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं कहूंगी मैं, प्रेजेंस ऑफ हार्ट इतनी जबरदस्त रही। मैंने जैसे ही आपको देखा आप वापस आ गए हैं, स्पॉटलाइट किया, शिल्पा समझ गई कि ये वापस आ चुके हैं, नेट सही है। एंड यू शी पॉज्ड, यू स्टार्टेड। ये राजी करते हैं, उस समय किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा, ये अंडरस्टूड था कि ऐसे ऐसे हो रहा है और ऐसे प्रवाह में बहते जाना है। अति सुंदर शुरुआत आपने की पूजा दीदी। आपको भी कॉल करेंगे जल्दी गायन के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। अब हम चलते हैं चांद कमल आंटी की ओर, और फिर एक सेवा भी है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तुम्हें मनीषा दुबे, आज जब वो बोल रही थी ना, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। बहुत प्यारी सखी है ये, बहुत प्यारी सखी है। आज तो इतना प्रेम आ रहा है ना उनके ऊपर, सामने मिल जाए तो अंक में ही भर लूं इनको। बहुत प्यार आ रहा है इनके ऊपर। कैसी काव्यमयी इन्होंने जो अपने आप रचनाएं की, और कितना सुंदर प्रेजेंटेशन था। उनके श्री चरणों में तो मैं कितना प्रणाम करूं उतना ही कम है। और हमारी शिल्पा, इसने बिल्कुल मुझे एहसास ही नहीं होने दिया, सारा इतनी जिम्मेदारी के साथ, इसको फोन करना है आंटी, इसको बुलाना है, यहाँ ये भेजना है, वहां ये भेजना है, सारा काम इसने बहुत जिम्मेदारी के साथ किया। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ शिल्पा की भी,
इससे बिल्कुल मतलब मैं कह नहीं सकती कि कितना कितना कुछ मुझे पता ही नहीं चला कैसे सारे काम हो गए, कितने बजे करनी है मीटिंग, सब कुछ सब इसने खुद ने किया। और ये दोनों मनीषा, मीनाक्षी और शिवानी आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। सचमुच लग रहा था रास खेल के ही आई हैं। कल मैंने इनको बोला कि तुम रास खेलो, ऐसी ड्रेस पहन के आना। बोले आंटी उसमें तो चोली-वोली पहननी पड़ती है। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा ही दिखना है, दुपट्टा ही पहन लेना अच्छा सा। और आज इतना सुंदर इन्होंने पहनी ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी भी आंखें ही नहीं हट रही थी इनसे, इतनी सुंदर लग रही थी। और कितना सुंदर इन्होंने जो जो रामती हमें खिलाई, बहुत ही सुंदर थी, बहुत आनंद आया सुंदर साची। और मेरी चंदना के लिए तो मैं क्या कहूँ, मुझे मम्मी जी बोलती है, वो मेरे ही घर में रहती है। वाणी शुद्ध नहीं गा पाती है, लेकिन आज धनी जी की मेहर देखो, एक भी शब्द उसका अशुद्ध नहीं था। उसकी आवाज बहुत मधुर है, बहुत मीठा गाती है ये, लेकिन वाणी गाने की इसको प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जहां से ये आई है वहां पर कंठियां जरूर पहनी है, लेकिन कुछ भी कभी इनसे ना तो पाठ करवाया गया, वाणी गायन कभी नहीं करवाया गया। हम बहुत बहुत भाग्यशाली है, हमें इतनी प्यारी रूह मेरे घर में आई। मैं तो खुद सुंदर साथ से इतनी दूर रहती हूँ, अब मुझे लगता है मेरे घर में ही मेरे सुंदर साथ हैं। हम शाम को जब आरती करते हैं ना, मैं पहले कभी हम आरती नहीं करते थे, अब हमारी शाम को संध्या आरती होती है, इतना आनंद आता ना, ऐसे लगता है मंदिर में आरती कर रहे हैं। ये भी आ जाती है, इनकी बेटी भी आ जाती है, हस्बैंड भी आ जाते हैं, हम सब मिल करके जो आरती करते हैं बहुत आनंद आता है। और पूजा जी की तो बहुत मीठी आवाज है, उनका नाम तो दे दिया था मैंने कि इनसे कि रतन गवाई, बहुत मधुर गाती, इनकी आवाज में एक अलग सी मिठास है। मेरे सारे साथी जिन्होंने साथ दिया ये त्रिधा लीला करने का, आइडिया तो राजी ने ही उपजाया था कि त्रिधा लीला करवाई जाए, और कैसे संपन्न हो गई। कल तक हम लोग बहुत घबरा रहे थे, मैं तो बहुत ही घबरा रही थी सुंदर साथ जी। आप बिलीव करोगे मैंने 4 बार लिखी, जबकि त्रिधा लीला हम लोग कई बार कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस ही लूज कर गई मैं, मुझे लगे मैं कर ही नहीं पाऊंगी। बार बार लिखूं, लगे नहीं ये भी ठीक नहीं हुआ, फिर लिखूं नहीं ये भी ठीक नहीं हुआ, 4 बार लिखी। कल फिर उससे मनीषा ने भी कहा दीदी आप तो बिना देखे ही बोल दो, बिना देखे भी नहीं बोला जा रहा था, पर कैसे भी करके राजी ने करवा दिया। उनके श्री चरणों में प्रणाम, बहुत 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 शुक्रिया सुंदर साथ जी, आप सबने इतने प्यार से सुना, आप चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। शिल्पा जी से एक बात पूछना चाहूंगी, कौन से सुंदर साथ की सेवा पीछे से भी काम आई, नोट्स या कोई रामतों के नोट्स या कोई काम आया इनको लिखने में, तो वो भी जरूर नाम लीजिएगा उनका भी। हाँ जी, बस हमारे सदगुरु स्वामी जी के टीके से ही सब कुछ लिया हमने। जी और तो हमने कोई नोट्स नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, सिर्फ स्वामी जी का टीका वो खोला, जैसे जैसे खोला वैसे वैसे सामने चुपैयां आती रही और हम लिखते रहे बस। अरे वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे सुंदर साथ ने भी स्वामी जी का टीका और वीडियो देखकर जो नोट्स बनाए हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल, अति सुंदर। रूबी जी का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं इसमें, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार, शुरुआत में भी अंत में भी रूबी जी की जो म्यूजिकल भागीदारी इसमें रही ना, अति सुंदर। किस किस का नाम लूं, हर सुंदर साथ अपने रंग अपने रस लेकर आए, अति सुंदर। रूबी दीदी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। अब एक रिक्वेस्ट है, आप सुंदर साथ से घर में ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस का एक वीडियो बनाकर मुझे भेज दीजिएगा, ताकि अलग से YouTube में अपलोड किया जा सके। पूरी तो परफॉर्मेंस आएगी, पर अलग वाला भी यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जूम में इतनी अच्छी क्लियर रिकॉर्डिंग नहीं होती है कि मैं काटूं तो और क्वालिटी गिर जाती है। आप घर में बना के भेजेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शिल्पा जी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मनीषा जी आपकी, आप दोनों ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों मुझे पर्सनल वीडियोस जो हैं, बच्चे जितने जयपुर में हो जो कर सकते हो, 2 चौपाइयां उनको याद है, 2 चौपाई बोल सकते हो, मैं आप दोनों को प्लेलिस्ट भेजूंगी जो बच्चों की बनी है। आप जितने जयपुर के बच्चे YouTube में पार्टिसिपेट करना चाहते हो उनके वीडियोस मुझे इकट्ठे करके जरूर भेजिएगा। प्रणाम जी सुंदर सा।